कहा जाता है किसी झूठ को ऊंचे आवाज में इतने बारीकी से बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। आपने दृश्यम मूवी में तो देखा था कैसे एक झूठ को बार बार रिपीट करके उसे सच में बदल दिया था। फिल्म के बाद आ गई है तो द केरला स्टोरी मूवी को ही देख लीजिए। एक झूठ को कैसे मैनिपुलेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करके इसे सच करने की चेष्टा किया गया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में केरला स्टोरी फर्स्ट मूवी है जिसे बॉयकॉट करना चाहती है। इसके आगे भी ऐसा कई बार कई फिल्म के साथ किया गया है, लेकिन द केरला स्टोरी मूवी से इंडिया बुरी तरह से बदनाम हो रही है, उसके साथ केरला स्टेट भी, जिसके कारण ही मूवी को बैन करने की मांग किया जा रही है। जहां पीएम मोदी जी इस मूवी को प्रमोट किया था, फिर भी ऐसा क्या है इस मूवी में जो फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग किया जा रही है। चलिए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। केरला स्टोरी ये आरोप लग रहे हैं कि आप नफरत फैलाने के लिए एक एजेंडा के तहत इस फिल्म को लेकर आए। मेरे जैसे 32,000 कन्वर्ट हो यमन के रेगिस्तान में दफन हो। केरला जहाँ की नेचुरल ब्यूटी, डिलीशियस फूड और अमेजिंग कल्चर है, एक ऐसा स्टेट जहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलके एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया है कि फोर्सफुली यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रही है और उन लोगों को आईएसएस ज्वाइन कर दिया जाता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि आईएसएस क्या है। बेसिकली आईएसएस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन डिटेल में कहा जाए तो आईएसएस 1998 में शुरू हुआ था, जो मिडिल ईस्ट की एक बड़े एरिया को कब्जा करके रखा था। आईएसएस का मेन मकसद था जो इस्लामिक स्टेट को टर्की के सेकुलर लीडर कमल अतातुर्क के द्वारा खत्म किया गया था, उसे दोबारा रिक्रिएट करना, जिसमें सिर्फ सारिया यानी इस्लाम के लॉ को माना जाएगा। ब्रूटल, डेंजरस, ब्रेकनेक जितने भी खतरनाक वर्ड है वो है आईएसएस ऑर्गेनाइजेशन। आईएसएस सोशल मीडिया, डार्क वेब के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करके उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और इस्लाम में कन्वर्ट करके आईएसएस ज्वाइन करवाती है। पूरे वर्ल्ड में आईएसएस ज्वाइन करने वाले लोगों में से इंडिया सबसे लास्ट है। ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन द केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया है कि 32,000 महिला जो केरला से थे वो इस्लाम में कन्वर्ट होके आईएसएस ज्वाइन किया था। 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार 66 इंडियंस आईएसएस में जुड़े थे और भारत से आईएसएस ज्वाइन करने वाले स्टेट में से केरला नंबर 1 थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 100 से 150 लोग जो केरला से थे वो आईएसएस ज्वाइन किया था। इंडिया में जितने भी आईएसएस ज्वाइन करने वाले केस सामने आए थे उसमें से 60% केस केरला से थे। तो ये तो साफ है कि केरला से बहुत सारे लोग आईएसएस ज्वाइन किया था। ये बिल्कुल सच कहानी है, लेकिन फोर्सफुली ज्वाइन किया था ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अभी सवाल है कि 32,000 लोगों के बारे में इस फिल्म में बार बार क्यों बोला गया। द केरला स्टोरी मूवी के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से जब पूछा गया कि फिल्म कौन सी सच्ची घटना से इंस्पायर है तो उन्होंने काफी सारी चीजें क्लैरिफाई किया। फर्स्टली केरला का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी 2010 में केरला की असेंबली लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि 2,500 वुमेन्स आर कन्वर्टेड इन इस्लाम। सेकेंड, एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर VS अच्युतानंदन ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लाम में कन्वर्ट हो सकते हैं। और थर्ड, द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में लिखा गया था फतिमा नाम की एक लड़की अफगानिस्तान के जेल में कैद है जो केरला से थे और हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, ऐसा सुदीप्त सेन ने क्लियर किया था। 2012 के इस रिपोर्ट को देखिए। 2006 से 2012 तक करीबन 2,500 वुमेन्स आर कन्वर्टेड इन इस्लाम फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला और इसे फॉर्मर मिनिस्टर ओमन चांडी ने कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कोई फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुआ था और कहा कि हम केरला में कोई फोर्स नहीं होने देंगे किसी एक धर्म से और धर्म में कन्वर्ट होने के लिए, और लव जिहाद के नाम पर इस्लाम को लेकर कोई हेट भी फैलाने नहीं देंगे। लव जिहाद के बारे में कहा जाए तो बेसिकली लव जिहाद का मतलब है मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसा के उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करना। अगर वो लड़की इस्लाम में नहीं कन्वर्ट होते हैं तो उसे मार दिया जाता है। आपको गूगल या फिर यूट्यूब में लव जिहाद के शिकार होने वाले बहुत सारे लड़की के डाटा मिल जाएंगे। 26 अप्रैल जब केरला स्टोरी मूवी के ट्रेलर रिलीज होते हैं और तब कहा जाता है ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन फिल्म में दिखाया गया वो लड़कियां रियल लाइफ में ऐसा नहीं थी। फिल्म में निमिषा जो मेन विक्टिम यहाँ दिखाया गया उसे बहुत ज्यादा बेचारी दिखाया गया है, लेकिन रियल निमिषा के एक इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जहाँ आप देखेंगे वो खुश थे इस्लाम में कन्वर्ट होके, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आप समझ सकते हैं ये लड़कियां अभी भी कितना ब्रेन वॉश्ड है। अभी जून 2021 के द हिंदू के एक आर्टिकल में देखिए, इस आर्टिकल में 4 केरला के औरतों के बारे में मेंशन किया गया है कि 2016 से 18 के बीच ये 4 औरतें अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गए थे
वहाँ के इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासन प्रोविंस ज्वाइन करने के लिए, जहाँ उन लोगों के हस्बैंड का 4 अलग अलग हमले में मौत हो जाते हैं। और यहाँ उस 4 औरतों का नाम भी मेंशन किया गया है। निमिषा आलियास फतिमा ईसा, सोनिया सेबास्टियन आलियास आयशा, मेरियन जेकब आलियास मरियम और राफीला। 2016 के NIA रिपोर्ट के अनुसार जो 26 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट, वहाँ भी इस 4 लड़की के नाम मिला है। इस 4 लड़की में से 2 क्रिस्टियनियत से और एक हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे और एक ऑलरेडी मुस्लिम थे। और वो जो हिंदू लड़की थी उसका नाम था निमिषा नायर, जिसे फिल्म में हाईलाइट किया गया है। लेकिन स्टेट न्यूज यूट्यूब चैनल पे ये निमिषा एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन वह उसे इतना भी इनोसेंट और बेचारी नहीं लगी थी जैसे फिल्म में इसे डिस्क्राइब किया गया है, बल्कि वो अभी भी इस्लामिक लॉ को फॉलो करना चाहती है। was wrong. What I did was wrong. But I can't say it because I had a comfortable life there. तो ये साफ है कि 32,000 नहीं 3 लड़की के साथ ऐसा सच में हुआ है जो ISIS ज्वाइन किया है। अभी आप कहेंगे 32,000 हो या 3, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ब्रूटल केस हुआ तो है, लेकिन कहाँ 32,000 और कहाँ ये 3? जब इसको लेकर सुदीप्त सेन से पूछा गया तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ओल्ड न्यूज के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब फिल्म रिलीज हो जाएंगे तब मैं अपना डाटा शेयर करूंगी। और जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तब सुदीप्त सेन ने कहा 32,000 सिर्फ एक आर्बिट्ररी नंबर है। लेकिन जब ये बात कोर्ट में पहुंचा तब उन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 हटा के सिर्फ 3 लिख दिया। लेकिन एक बात तो है, हम लोगों को फिल्म में दिखाए गए हर एक बात के ऊपर एक इम्पैक्ट तो पड़ती है। तो अगर फिल्म में दिखाई जा रही है कि 32,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो लोग सोचेंगे 1000 या फिर 100 के साथ तो ऐसा जरूर हुआ है। और यही फर्क पड़ता है कि 3 के कारण पूरे केरला स्टेट को बदनाम किया जा रही है, उसके साथ इंडिया को भी। तो फिल्म में इतने सारे झूठ होने के बावजूद भी हमारे PM इस फिल्म को प्रमोट क्यों किया? आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया। पॉलिटिकल एक गंदा खेल तो है और पॉलिटिकल पार्टी के लोग लव जिहाद को लेकर एक गंदा खेल खेल रही है। और जब ये इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं तो लव जिहाद का खेल और भी तगड़ी हो जाती है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो केरला की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ 54.72% हिंदू और 26.56% मुस्लिम है। और जहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो मेजोरिटी वोट हिंदू पर ही जाती है। बीजेपी साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो अगर इस लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी को रियल कहा जाए, पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट काम कर सकती है और चांसेस है कि हिंदू को मैनिपुलेट करके वोट्स पाना। ऐसे में द केरला स्टोरी मूवी को रिलीज करना पॉलिटिशियन के लिए एक प्लस पॉइंट है, जहां लव जिहाद के बारे में ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। जर्मनी के हिटलर ने एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। उस किताब में हिटलर ने प्रोपेगेंडा फैलाने की एक थ्योरी शेयर किया था बिग लाई के नाम से। हिटलर का मानना था कि लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, जरूर इसमें कुछ न कुछ सच्चाई होंगे। किसी झूठ को कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। और ये थ्योरी अपनाया सुदीप्त सेन उनके इस मूवी में। ये तो क्लियर है कि केरला के लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिल्म में जो फिगर जो नंबर यूज किया गया है वो गलत है। अगर झूठ ना बोल के 32,000 की जगह उस 3 लड़की को लेकर ये फिल्म बनती तो शायद फिल्म को लेकर इतना ज्यादा बवाल नहीं होता। इस 3 लड़की की कहानी भी सुनाने लायक थी। रिसेंटली आदा शर्मा के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा घटना तो सच में हुआ है, लोगों को इसे देख के फील नहीं आती है। लोग उस फिगर पे, उस नंबर पे ध्यान दे रही है। स्टोरी कितनी दर्दनाक है इसे क्यों ध्यान में नहीं दे रही है। तो क्या आपने मूवी देखा है? तो कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।